द रिवेल किड AKA अपूर्वा मुखर्जी, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। अपूर्वा जिस जिस शो में जाती है वहां से लफड़ा करके आती है। वह इंडिया गोट लेटेन गई, जिसके बाद वह शो ही बंद हो गया। समय रायना पर केस हो गया। मतलब लफड़ा जहाँ होता है वहाँ अपूर्वा होती है। ऐसे में अपूर्वा अभी हाल ही में द ट्रेटर शो में गई थी, वहाँ भी उसने लफड़ा कर दिया। इस लफड़ा पर अपूर्वा को पूरब झा का सपोर्ट मिला है। पूरब झा ने क्या बोला और अपूर्वा का क्या लफड़ा हुआ, चलिए जानते हैं। अपूर्वा का जहां भी लफड़ा हुआ है उसके मुंहफट मुंह के वजह से कहीं भी कुछ भी बोल देती है। ऐसे ही थिएटर शो से एक क्लिप वायरल जाने लगा, जिसमें अपूर्वा फेमस एक्टर आशीष विद्यार्थी जो शो में थे उनको वह गाली देती है। मुझे लगता है कि है ना, सच में ये आदमी सिर्फ चिल कर रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ये ट्रेटर ना, इसकी ये है भाई। अगर ये ट्रेटर होता ना तो इसने कुछ तो ऐसा कर देना था कि भाई हमें लगता कि ये कुछ है करना। मतलब भाई कूल दिखने के चक्कर में हर जगह गालियां देती है और फिर बाद में रोती है। अपूर्वा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने ऐसे वर्ड बोल के गलती करी है। You saying all that you say, Apurva, is coming out of a lot of frustration. Yeah. गाली मैंने भी दी है, तो you also, चाहे मैंने खुद को दी है, but you don't deserve so much of hate. नहीं मेरी फुल्ली गलती है। मैंने बिन बात के जो गालियां निकाली मुझे रियलाइज नहीं होता, तो बोलते बोलते उन्होंने कह रहे बहनचोद यार ये, मैं वैसे बोल रही थी विदाउट रियलाइजिंग दैट आई एम बीइंग फुल्ली रिकॉर्डेड ऑन कैमरास एंड बट आई हैड रियली लॉस्ट द प्लॉट। मुझे घर जाना था। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि मुझे घर भेज दो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं भेजा और वीडियो भी नहीं डाली। सुन रहे हो, उनको पता नहीं था यह सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको वहाँ क्यों बुलाया था? एंजॉय करने। अच्छा हुआ कि पता नहीं था, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलता कि आप कितनी बदतमीज हैं। एक्टर आशीष के अलावा अपूर्वा ने रफ्तार को भी गलत बातें बोली थी। देखिए, रफ्तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं, आके पूछ रहा है खुले में गल करो, बहनचोद खुले में गल करो। मेरा कोई अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर क्या करेगा? उसको रिप्लाई देगा, लफड़ा करेगा। लेकिन रफ्तार भाई अपूर्वा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। हम भी पहली बार देख के शॉक हो रहे हैं कि ये सब बोला था हमने कभी एक पॉइंट पे। AI मैं तो मान चुकी हूँ कि उन्होंने डब कराया है मुझे, क्योंकि ये सब मैंने कभी नहीं बोला है। हो ही नहीं सकता। मतलब ये इतना मीठा बोलती थी लड़की वहाँ पे, हमने कभी इसके मुंह से कुछ नहीं सुना है, इसलिए मैं सबूत के तौर पे आया हूँ। मतलब जितना मैं देखा हूँ आउटसाइडर से, जितना रील पे आ रहा है, अपूर्वा तू तो नहीं मारे रफ्तार भाई के हाथ पे यार। अरे ऐसा नहीं है यार, रफ्तार भाई और मैं गर्ली पॉप बेस्टीज थे शो में, पर उन्होंने कट ऐसा निकाला है, दब है मेरी आवाज तो। नहीं, बेसिकली कह रही है कि हमने हालात को नहीं, इंसान को नहीं, हालात को गाली। मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाली किसी और को दे रही होती थी और रफ्तार में अलग टाइम पे बोल रही होती थी, तो वो गाली किसी और की लगा दे रहे हैं और रफ्तार ऐड कर दे रहे हैं उसके आगे। और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है भाई। सच में मीठा बोलती है। क्या मजबूरी हो गई रफ्तार भाई? कहीं आपको उससे इंस्टा पर अपना गाना तो प्रमोट नहीं कराना है? अपूर्वा ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि उसने ऐसा नहीं बोला है। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने बोला है कि नहीं बोला है। बाकी अब ये कहना कि वीडियो कट करके दिखाया गया है, यह बहाना पुराना हो गया है। रफ्तार और आशीष विद्यार्थी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुधांशु पांडे जो शो के हिस्सा थे उन्होंने अपूर्वा को अच्छा रिप्लाई दिया। अपूर्वा जो रिबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, वैसे तो उसकी ऑलरेडी इनफ कंट्रोवर्सीज एंड यू नो शी इज बीन एट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस इफ यू डू नॉट हैव द नो हाउ about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you, you know, because आशीष भाई, आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा, तो आशीष जाएगा। अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? बचपन का दोस्त है। What is this way of talking about people, about actors who are older than your parents also? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। What does this show? What does this talk about you? Please tell me. Is this Gen Z? Is this what we think is very cool?
No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit and it's like a curse on our society, यार. कि हम लोग कोई बाउंड्री रख ही नहीं रहे हैं, कोई बाउंड्री रह ही नहीं गई अपनी लाइफ में, किसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं रह गई. आप किसी से कैसे भी बात करेंगे, किसी से कैसे भी आप किसी को भी गाली दे देंगे, किसी को भी बेइज्जत कर देंगे. Is that what cool is? Is that what Gen Z is all about? No, I'm sorry, no, that is not true. Even I have kids and they're also Gen Z and they're extremely respectful to other people and to older people also, even to younger people. They are very respectful. So I am sorry. I think there is a lot of problems that are going on. There are a lot of things that I've seen now when I'm seeing the show. अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना पीठ पीछे किस तरह से बातचीत हो रही है. इन सब के बीच एंट्री होता है महाज्ञानी महापुरुष पूरब झा का. उनका तो अलग ही चल रहा है. बता दूं, पूरब भी शो का हिस्सा था. ऐसे में पूरब झा का कहना है कि अपूर्वा ने शो में गाली दिया तो उससे क्या होगा. रोड में किसी को गाली थोड़ी ना दे रही है. अपूर्वा बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है. क्या लगता है, हर इंसान का ना एक कैरेक्टर है अपने हिसाब से. हर कोई इस दुनिया में हर कोई सेम नहीं हो सकता. हर कोई सेम ऐसे नहीं कि भाई मैं ऐसा हूं तो तुझे भी ऐसा ही होना है. ठीक है यार, अपूर्वा का एक बोल्ड कैरेक्टर है. अपूर्वा की जनता बहुत पसंद करती है उस चीज को. उसका है वो फक यू मेंटालिटी वाला, वो जनता प्रेज करती है कि यार शी इज मॉमी, यार शी इज मॉम. अब उसकी जनता को ही ये पसंद है तो उसकी क्या गलती है भाई. ठीक है, वो कर रही है, अब क्या करे. हाँ, कहीं कहीं उसको थोड़ा सा लिमिट में बस बोल देना चाहिए कि यार ठीक है, कोई सीनियर है, कोई उस तरीके से बात कर लो. बट आई थिंक एक शो में जहां पे एक दूसरे को आप जानते हो, अब ऐसा नहीं है रोड पे चलते हुए अपूर्वा किसी को गाली नहीं दे देती कि अबे चल बे, ऐसा कुछ नहीं है भाई. एक चीजें थी वहां पे, इतनी टॉक्सिसिटी हुई, कोई एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को वो ब्लेम कर रहा है. अपूर्वा थोड़ा उसको ज्यादा करती है. अपूर्वा उसको ले लेती है कि ठीक है यार, अब तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो तू सुन ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले. उसका है थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर है उसका. बट उसके हिसाब से अगर ये कहना कि हाँ बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये है वो है, तो नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. ठीक है, थोड़ा बहुत तो करती है वो भी. उसको थोड़ा बहुत अगर वो कंट्रोल कर ले, अगर वो सिर्फ ऑडियंस के हिसाब से ये सोचने लगे कि इनको बहुत मजा आता है ये वो, तो फिर सामने वाला हर्ट हो जाएगा. हाँ. तो आपको दोनों को सेम पेज पे रखना चाहिए. आपको जो सामने वाले हैं उनको भी उतनी इज्जत दो और उतना ही बोल्ड बनो, और ऑडियंस के सामने भी उतना ही बोल्ड बनो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब ज्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए तुम ये थोड़ी है कि सामने वाले को आप गाली दे दोगे, मार दोगे जान से. तो मेरे ख्याल से उसको बैलेंस करना चाहिए दोनों चीजों को, और ये बहुत अच्छा कैश इन कर सकती है इस चीज को. कि मैं पूरब भाई, आप भी दुमुखिया निकले, पर पूरब ऐसा बोल क्यों रहा है. हॉट लग रहा है यार. कैसे लगा क्या मेरी जान, फिनाले जीत के आना. सवाल कर को मेरे को वो बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है मेरी. मैं कनेक्ट कर चुका हूँ उससे भाई. एक जो वायर होती है ना ऐसे दिल से दिल के कनेक्शन की, वो हो चुकी है. मतलब मेरे को फील हो रही है. लेकिन पूरब भी यह मानते दिख रहे थे कि कैरेक्टर भी एक लिमिट के बाहर गया जब उसने रफ्तार और आशीष विद्यार्थी जैसे सीनियर को गाली दी, रोड हो या शो. लेकिन जब आप अपने से बड़े को गाली देते हैं, इससे ही पता लग जाता है कि आप कितने बड़े वाले बदतमीज है. ऐसा नहीं है कि अपूर्वा सिर्फ हमारे यहाँ गाली देती है, वह बाहर देश जाकर भी गाली बदतमीजी करती है. देखो, इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना आता है, मुझे सिखा रहे हैं. वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब. ये बन हाँ दे रहा हूँ. कुछ नहीं देगा वो तेरे को, मुंह में लेगा तू. यू वांट. बाकी मैंने सुना अपूर्वा को लड़कियां अपनी मम्मी मानती है. अच्छा है, देश तरक्की में है. ऐसे आप लोगों का अपूर्वा के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में बताइए.